I'm Jain student. Welcome once again to my channel Sir Tarun Rupani. Students, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो था मिनरल्स इन इंडिया पार्ट 1. आज हम बिगिन करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2. सो पार्ट 1 में हमने देखा कि मिनरल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल क्या होते हैं, कोल क्या होता है, कोल के एडवांटेजेस क्या होते हैं. आज हम देखने जा रहे हैं कोल के टाइप्स. यस, आपने सही सुना, कोल के टाइप्स. तो सबसे पहला टाइप है कोल का एंथ्रेसाइट. एंथ्रेसाइट क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट वैरायटी ऑफ कोल होता है, सबसे बेस्ट, सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल होता है. अगर कोल में सबसे बेस्ट कोल अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या जवाब देंगे? यस, सबसे बेस्ट ग्रेड ऑफ कोल कौन सा है? एंथ्रेसाइट है. क्यों सबसे बेस्ट है? क्या खास बात है? तो पहली बात है, ये जब बर्न करता है तो स्मोक नहीं पैदा करता है, स्मोकलेस है, और बर्न हो जाने के बाद कंप्लीटली बर्न कर जाता है, एश भी प्रोड्यूस कम करता है, और मॉइस्चर कंटेंट इसका बहुत कम है. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इट कंटेन्स 90% प्लस कार्बन. अर्थात इसमें ज्यादातर क्या है? कार्बन पाया जाता है. तो कार्बन कंटेंट इसका सबसे हाईएस्ट है. और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है यूसेज इसका है, जिसमें ये काम आता है, वो है मेटलर्जिकल प्रोसेस, अर्थात स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन एंड स्टील में काम आता है. स्मेल्टिंग, हाँ, जब जहां आयरन एंड स्टील को पिघलाया जाता है जिस फैक्ट्री में, उस मेटलर्जिकल प्रोसेस में ये काम आता है. कौन सा? एंथ्रेसाइट. याद रखिएगा, सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू भी इसी की है, अर्थात सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता भी यही है सारे आयरन में से. अब पाया कहां जाता है इंडिया में? यस, ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि एंथ्रेसाइट इंडिया में बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं पाया जाता है. हाँ, पाया जाता है, कम पाया जाता है. और पाया जाता है कहां पर? यस, जम्मू एंड कश्मीर में. यस, जम्मू एंड कश्मीर वो स्टेट है जहां पे एंथ्रेसाइट पाया जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ कोल देखने जा रहे हैं हम लोग, बिट्यूमिनस. जैसा कि नाम लिखा है, ये एंथ्रेसाइट से थोड़ा लोअर ग्रेड का कोल है. एंथ्रेसाइट से लोअर, इसका मतलब हार्ड है, ब्लैक है, प्रोड्यूस कोक करता है. इसका एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करने पर इस कोल को वो कोक बना देता है. कोक इससे बेटर कोल होता है, बिट्यूमिनस से भी अच्छा कोल होता है. और क्या कर सकता है? कोल गैस बन सकती है, इससे स्टीम कोल बन सकता है. ये टाइप ऑफ कोल्स है, इसीलिए कई बार इसे बोलते हैं कोकिंग कोल. क्या? कोकिंग कोल, अर्थात प्रोड्यूस सम अदर फॉर्म्स ऑफ कोल. इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो एंथ्रेसाइट से कम है. एंथ्रेसाइट में 90% प्लस होता है, इसमें 80% कार्बन होता है. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बिट्यूमिनस कोल. यस, हमारे देश में बिट्यूमिनस कोल बहुत ज्यादा पाया जाता है. यस, जो बड़े स्टेट्स है जहां पाया जाता है वो है बिहार और झारखंड. हमारे देश के आपको मालूम ही है, सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में से ये दोनों स्टेट्स है, बिहार झारखंड. तो यहाँ ये पाया जाता है, यस, बिट्यूमिनस कोल. थर्ड टाइप ऑफ कोल जो आगे है वो है लिग्नाइट. एक्चुअली लिग्नाइट इज इन द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल. कोल ऐसा नहीं है रातों रात जो वेजिटेबल मैटर थे वो डिग्रेड हो गए और कोल बन गए, ऐसा नहीं हुआ होगा. कई साल, कई लाखों साल लगे होंगे जब वो डिग्रेड होकर के बने होंगे. तो इसीलिए ये थोड़ा सा अर्ली स्टेज में कोल निकाल दिया गया है. इसका मतलब है कि इसको और लंबे समय तक 2-4 हजार 5,000 साल तक छोड़ दिया जाए तो यस, ये भी हो सकता है बिट्यूमिनस बन जाए. और ज्यादा छोड़ दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? हो सकता है, यस, और पुराना कोल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो? यस, एंथ्रेसाइट हो जाएगा. तो आते हैं लिग्नाइट पे, थर्ड टाइप पे. तो लिग्नाइट ब्राउन होता है, ब्लैक नहीं दिखता है, ब्राउन दिखता है. और क्या है? इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, स्मोक बहुत पैदा करता है, ये जलता है तो बहुत धुआं छोड़ता है, और इवन ऐश भी बहुत बचता है. तो इसीलिए बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं माना गया है. हाँ, 40% इसमें कार्बन है. यस, सबसे कम कार्बन इसमें से किसमें पाया जाता है? लिग्नाइट में पाया जाता है. इसीलिए इसका यूज डोमेस्टिक यूज नहीं है. बिट्यूमिनस को तो घर में यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं. इसका यूज सिर्फ थर्मल पावर प्लांट्स में है. थर्मल पावर प्लांट्स, हाँ, मैंने बताया था हमारे देश की आज भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट है वो है थर्मल पावर प्लांट. अर्थात वो कोल को बर्न करके स्टीम पैदा करते हैं और स्टीम से टरबाइन बनती है, जिससे क्या होता है? जनरेटर्स चलते हैं. तो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है. यस, इसमें जलाने के काम आता है. ठीक है, तो कहां पाया जाता है? कुछ एग्जांपल है, नेवेली इन तमिलनाडु. यस, नेवेली एक कोल फील्ड का नाम है जहां पे लिग्नाइट वैरायटी ऑफ कोल पाया जाता है. तो क्या तीन ही वैरायटी है कोल की? नहीं, एक और भी है, पीट, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है. पीट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ द कोल. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिवीजन ऑफ कोल फील्ड. जैसा कि नाम लिखा है, कोल फील्ड दो पार्ट में हमारे देश में डिवाइडेड है.
अर्थात दो बड़े ब्रॉड एरियाज में कोल फील्ड डिवाइड की गई है। पहला है गोंडवाना कोल फील्ड, यस पहली कोल फील्ड आपने सही सुना, गोंडवाना कोल फील्ड। तो क्या ये एक किसी कोल फील्ड का नाम है? नहीं, लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स में पाए जाने वाले सिमिलर ग्रेड ऑफ कोल की कोल फील्ड है गोंडवाना। कैसे कोल है यहां पर देखते हैं। 98% ऑफ द कोल ऑफ द इंडिया इज फाउंड इन दिस, अर्थात भारत का सबसे ज्यादा कोल किस कोल फील्ड में पाया जा रहा है? करेक्ट, गोंडवाना कोल फील्ड में। यहाँ के कोल ज्यादातर मॉइस्चर फ्री होते हैं, हाई ग्रेड होते हैं और बिटुमिनस कोल पाए जाते हैं। मैंने बताया था इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बिटुमिनस कोल इन वर्ल्ड, यस। तो अब गोंडवाना कोल फील्ड के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले आते हैं झरिया एंड बोकारो, ये दो बड़े कोल प्रोड्यूसिंग शहर है, डिस्ट्रिक्ट्स है। दोनों कहां पर है? यस, झारखंड में। झरिया भी और बोकारो भी कहां पर है? झारखंड में। आपको याद होगा पहले बिहार एक यूनिफाइड बिहार होता था, बिहार को ही ब्रेक करके क्या बनाया गया है? यस, झारखंड बनाया गया है, झारखंड स्टेट में है ये। दूसरा है रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट कोल फील्ड में से एक है, यस क्या मैंने कहा? ओल्डेस्ट, रानीगंज। और कौन सी है? सिंगरौली है, कोरबा है, ये छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली और कोरबा किस स्टेट में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। ये सब मेन मैंने कोल फील्ड लिखी है। आप बहुत ज्यादा कोल फील्ड याद करेंगे तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए मैंने कॉमनली और मोस्ट नोन कोल फील्ड्स को इस्तेमाल किया। आगे टेरिशरी कोल फील्ड्स, दो टाइप मैंने बताया था, दो डिवीजन है। एक गोंडवाना मैंने कहा था जहां पे 98% ऑफ कोल धरती का इंडिया का पाया जाता है। दूसरी है टेरिशरी, बचा कितना? लेस देन 2%, यस 2% या उससे कम कोल इसमें पाया जाता है भारत का। इसके कोल भी बहुत अच्छे ग्रेड के नहीं है ना, अच्छी क्वालिटी के कोल नहीं है, जितना इसका मतलब लिग्नाइट कोल पाए जाते हैं। याद है ना, लिग्नाइट बहुत अच्छी वैरायटी का कोल नहीं माना जाता है। कहां पाया जाता है? अगेन नेवेली इन तमिलनाडु, मैंने पहले ही बताया था लिग्नाइट के बारे में। और कोई जगह देखें, लखीमपुर इन असम, यस असम में एक प्लेस है लखीमपुर, वहां पाया जाता है। और पल्लू इन राजस्थान, दीज आर द कॉमन नेम्स वेयर दीज टेरिशरी कोल अर्थात लो ग्रेड ऑफ कोल इज फाउंड। अब सेकंड, अभी तक हमने कोल के बारे में देखा, अब हम देखने जा रहे हैं पेट्रोलियम, यस सेकंड मिनरल है ना। पहला हमने मिनरल देखा था यस कोल, अब हम देखने जा रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो वर्ड बनाया गया है पेट्रा, पेट्रा मतलब होता है रॉक और ओलियम मतलब होता है ऑयल। सो अगर पेट्रोलियम को जोड़ें तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यस रॉक ऑयल, ठीक है, पेट्रोलियम इज रॉक ऑयल। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश की कोल फील्ड समुद्र में भी है? सॉरी, हमारे देश की एक पेट्रोलियम फील्ड, पेट्रोलियम ड्रिलिंग स्टेशन समुद्र में भी है। क्या आपको मालूम है इसका नाम? चलिए मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको ये फाइंड करना है। नेम दी ऑफशोर, यस ऑफशोर पेट्रोलियम कोल फील्ड ऑफ इंडिया, आपको उसका एक नाम बताना है, अर्थात समुद्र में पाया जाने वाला कोल पेट्रोलियम, ठीक है। आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे बढ़े। तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मींस रॉक ऑयल, इसका मतलब है ये भी एक तरह का मिनरल है, ये भी एक तरह का पावर रिसोर्स है जो कि मेरीन क्रिएचर्स द्वारा, अर्थात लाखों साल पहले जो डेड रिमेन्स ऑफ मेरीन क्रिएचर्स थे, अर्थात सी एनिमल्स थे, जब वो मर गए और बरीड हो गए तो वो क्या बन गए? यस वो बन गए यस। तो उसका मतलब प्लांट वेजिटेबल मैटर से क्या बना? कोल बना। और एनिमल से क्या बन गए? पेट्रोलियम बन गए, स्पेशली मेरीन एनिमल से, जो लाखों साल पहले समुद्र में जो अनेक जीव जंतु पाए जाते थे उनसे बन गया यस पेट्रोलियम। कहां पाए जाते हैं? अगेन सेडिमेंट्री रॉक में। कोल भी नहीं बताया था सेडिमेंट्री रॉक, इसको भी है। अच्छा, पेट्रोलियम का एक स्पेशल नाम है लिक्विड गोल्ड, ठीक है। कोल को क्या कहते थे? कोल को याद है कौन सा गोल्ड बोलते थे? ब्लैक गोल्ड, करेक्ट, शाबाश, है ना, क्योंकि ब्लैक रंग का है और यूज्ड एज अ मिनरल है, फ्यूल के रूप में यूज होता है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। सिमिलरली इसका भी कह सकते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अ वेरी यूजफुल पावर रिसोर्स, यस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स है। अब आते हैं पेट्रोलियम का यूज तो बहुत सारा आपको मालूम भी है। सबसे पहला यूज है इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स, है ना। आपके पास कोई भी गाड़ी हो, यस एक्टिवा हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, किसी तरह का व्हीकल हो, सब में जो फ्यूल यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है कौन सा? यस पेट्रोलियम, चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो यूज हो रहा हो। इवन आजकल एलपीजी भी लगा रहे हैं गाड़ी में, या इवन सीएनजी लगा रहे हैं,
एलपीजी का फुल फॉर्म याद है? यस, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, पेट्रोल या सीएनजी, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। तो अब आता है इसके यूजेस। सेकंड यूज है, इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। बहुत सारे सिंथेटिक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाने में काम आती है, स्पेशली पीवीसी दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पाइप्स बनाने में काम आता है, रबर बनाने में काम आता है, केमिकल्स बनाने में काम आता है, फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है, डाइज बनाने में काम आता है। यस, बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स को बनाने में काम आता है पेट्रोलियम। और क्या करता है? पेट्रोलियम को जब रिफाइन कर देते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस पेट्रोल। याद रखिए, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है। क्या? कच्चा तेल है ना? वो डायरेक्टली किसी काम नहीं आता है आपके। जब वो बाहर निकल जाता है, जब हम माइन से निकाल लेते हैं, है ना, धरती से जब उसको निकाल लेते हैं कच्चे तेल को, वो एकदम ब्लैक गोल्ड की तरह, ब्लैक की तरह होता है। बट जब उसको रिफाइन कर देते हैं तो निकलता है उसमें से पेट्रोल। यस, पेट्रोलियम से क्या निकलता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन। यस, आप लोग वैसलीन लगाते हैं ना, वैसलीन जेली लगाते हैं बहुत सारे लोग, है ना, तो अच्छा आपको सॉफ्ट रखने के लिए बनाते हैं, ऐसे मॉइस्चर करने के लिए बनाते हैं, ठंडी में बहुत यूज करते हैं। यस, वही वैसलीन की बात कर रहा हूं। इवन पैराफिन वैक्स भी इस काम आता है ना। यस, वैक्स, मोम। और क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं पेट्रोलियम के? कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। यस, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पेट्रोलियम लिक्विड है, सो इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड यूजिंग द पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के माध्यम से इसको दूर दूर तक क्या किया जा सकता है? भिजवाया जा सकता है। अर्थात ड्रिलिंग स्टेशंस कहीं और होते हैं, रिफाइनरी कहीं और होती है, बट क्या होता है, दोनों को एक लंबी सी पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है। इट कैन बी वेरी इजीली ट्रांसपोर्टेड। दूसरा है, इट बर्न्स कंप्लीटली। सबसे बेस्ट यूज इसका है कि ये पूरी तरह से जल जाता है पेट्रोलियम, और साथ में क्या नहीं पैदा करता है? न तो स्मोक पैदा करता है, न तो ऐश पैदा करता है। कभी आपने पेट्रोल जलते हुए देखा है कहीं पर? हाँ, आपने देखा होगा कई बार, है ना, पूरी तरह से जल जाता है और बहुत तेज जलता है, बहुत तेज आग पकड़ लेता है ना। अब आता है डिसएडवांटेज। यस, यही इसकी सबसे बड़ी कमी है, इट इज हाईली इनफ्लेमेबल। क्या? हाईली इनफ्लेमेबल मतलब बहुत तेजी से आग कैच कर लेना, जल्दी से आग कैच कर लेना। इससे लोगों की जान जा सकती है। गलती से अगर किसी पे गिर जाए, है ना, या हादसा भी होता है। ऐसा कई बार सुना होगा, पेट्रोल पंप पे कई सारे हादसे हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि बहुत ही तेज क्या करता है? आग कैच कर लेता है, बहुत सारी फ्लेम पैदा करता है। और क्या कमी है? रिफाइनरीज अगर बनाए जो पेट्रोलियम को रिफाइन करती है, कच्चे तेल को, क्योंकि डायरेक्टली तो पेट्रोलियम काम नहीं आएगा, है ना, डायरेक्टली पेट्रोलियम हमारे काम का नहीं है, तो रिफाइनरी बहुत एक्सपेंसिव होती है। रिफाइनरी आर वेरी कॉस्टली टू बिल्ड। गॉट इट? स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, और प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स क्या कर सकें, इस नॉलेज को गेन कर सकें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड सी यू इन अनदर वीडियो। बाय।